हेलो गाइस, अभी अभी कक्षा 12वीं का देखिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपका वायरल हो चुका है। एक्चुअली पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। अभी अभी ये क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है, तो संपूर्ण क्वेश्चन पेपर आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। साथ में यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक के जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करके मैंने इसकी पीडीएफ बना ली है। तो वो पीडीएफ भी आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करी जाएगी। और कल यहाँ पे 1 बजे जब आपको पेपर मिलेगा तब आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे 75 में से 75 अंक आपके आ जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको इस पेपर की संपूर्ण पीडीएफ को डाउनलोड करना है, और जो मैंने सॉल्यूशन की पीडीएफ बनाई हुई है उस सॉल्यूशन की पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए यहाँ पे देखेंगे हम। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, अपना रोल नंबर फिल करना होगा। जब भी आपको पेपर मिलेगा तो आपको अपना रोल नंबर फिल कर लेना है। यहाँ पे देखिए टोटल आपके यहाँ पे 75 अंक का आपका ये पेपर आएगा। 7 पेजों में पेपर दिया गया है। 23 यहाँ पे प्रश्नों की संख्या रहेगी। समय आपके लिए यहाँ पे 3 घंटों का मिलने वाला है। कुछ दिशा निर्देश रहेंगे, दिशा निर्देश आपको रीड कर लेने सारे के सारे। जल्दी से दिशा निर्देश को आप देख लीजिए। चलिए अब मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताना स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है उसमें रहेंगे आपके यहाँ पे सही विकल्प। एक नंबर के 6 सही विकल्प रहने वाले हैं। पहला दिया गया है, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ युग कब माना जाता है। तो ये सन दिए गए हैं, इनमें से किसी एक सन में आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ युग माना जाता है, ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए गद्य की यहाँ पे प्रकीर्ण विधाओं की संख्या कितनी है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने यहाँ पे पीडीएफ के रूप में बनाया हुआ है। तो अभी बताऊंगा कैसे उस पीडीएफ को डाउनलोड करना है। उसके पहले संपूर्ण पेपर आप देख लीजिए। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा, कविता फूलों के बहाने यहाँ पे क्या कहने वाले। तो यहाँ पे देखिएगा कविता फूलों के बहाने क्या कहेगी। इसके बाद आपका भक्तिन के पति का देहांत किस आयु में हुआ था, ये आपको बताना पड़ेगा। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है। इसके बाद आपका राष्ट्रभाषा के लिए यहाँ पे प्रयुक्त किया जाने वाला यहाँ पे शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। इसके बाद आपका देखिएगा यहाँ पे रिक्त स्थान। एक नंबर के 7 रिक्त स्थान आपके रहने वाले हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन खालिस्तान का उत्पादन किए फिरते हैं। खालिस्तान नाटक सम्राट के यहाँ पे नाटक के सम्राट कहे जाते हैं। बाजार का यहाँ पे असली खालिस्तान यहाँ पे आवश्यकता के समय कम काम आती है। भक्तिन की कहानी अधूरी है, उसे खालिस्तान में इसे पूरा नहीं किया है। नेक्स्ट है आपका छंद खालिस्तान प्रकार के होते हैं। जयशंकर प्रसाद खालिस्तान के प्रमुख कवि हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये खालिस्तान में दिया गया है। एक वाक्य, एक शब्द में उत्तर। द्विवेदी युग में कौन सी भाषा का यहाँ पे कविता में संवाद थी। बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते थे। बात बाहर निकलने की बजाय कैसी हो गई थी। इसके बाद आपका भक्तिन के यहाँ पे ससुराल के गांव का नाम क्या था। मनुष्य धन की और चेतन किसकी वजह होती है, मतलब मनुष्य के धन की या फिर आत्मा की किसकी वजह होती है, आपको बताना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको बताना था। आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम आपको बताना था। तो कुछ इस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। चलिए आगे आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपका पेपर आएगा। सो यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे सही जोड़ियाँ। देखिए ये सही जोड़ियाँ दी गई हैं। एक नंबर की 6 सही जोड़ियाँ आपकी रहने वाली हैं। आत्म परिचय का मिलान करना है, कैमरे के सामने का मिलान करना है। बाजार जाओ तो भक्तिन का वास्तविक नाम, वात्सल्य रस का स्थायी भाव आपको बताना है। और इसके बाद आपका यहाँ पे देखिएगा कहानी का संबंध आपको बताना है। इसके बाद आपके सत्य देखिएगा, सत्य भी आपको बताने। एक नंबर के 6 सत्य रहने वाले हैं। द्विवेदी को हिंदी साहित्य का प्रवेश योग माना जाता है। कविता एक खिलना है बच्चों के बहाने। यहाँ पे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। बाजार का जादू यहाँ पे आंख की राह की काम नहीं करता है। पत्राधिकारता है उसमें जल्दी से लिखा गया साहित्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, बच्चे किस प्रकार की आशा में नीड़ों से झांक रहे थे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है आपका अथवा वाला, आपके जीवन में शरद ऋतु क्या मायने रखती है। अथवा देखिए 7वां है आपका, भाषा और यहाँ पे बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, टिप्पणी लिखनी थी आपको, यह भी 2 अंक का है। कैमरे के सामने बैठे विकलांग को वास्तविक कष्ट क्या था, तो ये भी आपका 2 अंक का अथवा में है।
इसके बाद आपका देखिएगा शेर का बच्चा कौन था, उसे यह टाइटल कैसे प्राप्त हुआ। और इसके अथवा में है आपका यहाँ पे भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती हो गई क्यों, ये आपको बताना था। इसके बाद है आपका यशोधरा पंत ने किसंदा के यहाँ पे क्वार्टर में मैच क्यों कहा। और देखिएगा बसंत पाटिल कौन था और लेखक से उसकी क्या मित्रता हुई थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। चलिए अब आपको आगे के क्वेश्चन जल्दी से दिखा देते हैं किस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा सभी क्वेश्चन मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम देखने वाले हैं यहाँ पे 10। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार से रहेगा। बाजार के जादू की पकड़ से बचने का सीधा उपाय क्या था। और धर्मवीर भारती मेढक मंडली पर पानी डालना व्यर्थ क्यों समझती थी, ये आपको बताना है। इसके बाद रहेगा आपका 2 अंक का एक और क्वेश्चन। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो में कौन कौन से स्थान पर मुख्य रूप से दर्शनीय है। और देखिएगा जूड़ पाठ की यहाँ पे विधा का नाम लिखते हुए आनंद यादव जी की कोई रचना, एक रचना का आपको नाम लिखना था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12वां दिया गया है। वाक्य दिए गए हैं, देखिएगा निर्देश अनुसार रूपांतरित करना है मिश्रित वाक्य में और सरल वाक्य में। 2 अंक का क्वेश्चन है। और अथवा में देखिए यहाँ पे भी 2 वाक्य दिए गए हैं, इनको हमें यहाँ पे सही से करना था। इसके बाद चलिए आगे दिखा देते हैं आपको। नेक्स्ट देख लीजिए श्रृंगार रस की आपको परिभाषा देनी थी। महाकाव्य एवं खंड काव्य में 2 अंतर लिखने थे। 2 अंक का क्वेश्चन है। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। 2 अंक का क्वेश्चन है। कविता के प्रमुख घटक लिखने थे। कविता के खिलने और फूल के खिलने से क्या समानता भिन्नता है, ये आपको बताना था। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुंवर नारायण अथवा यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन दोनों की 2-2 रचनाएं एवं काव्यगत विशेषताएं बतानी थी। महादेवी वर्मा अथवा जयनंद कुमार की दोनों की 2-2 रचनाएं अथवा यहाँ पे भाषा शैली पर प्रकाश हमें डालना था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18वां गद्यांश वाला। तो ये गद्यांश रहेगा सफलता वाला गद्यांश, जिसका स्क्रीनशॉट आपको कर लेना है, यही गद्यांश आपका रहेगा। फिर इसके बाद अथवा में भी एक गद्यांश पूछा जाएगा। तो ये पद्यांश दिया गया है अथवा में, तो इसको अगर आपको ये करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। 19वां क्वेश्चन रहेगा भाव पल्लवन करना है। ईश्वर किसी से विशेष धर्म या जाति का नहीं होता। 3 अंक का क्वेश्चन है। अथवा में स्वतंत्रता अभियान में छात्रों की भूमिका क्या थी, अनुच्छेद लिखना है। 20वां दिया गया है यहाँ पे संदर्भ प्रसंग, 4 अंक का क्वेश्चन है, देख लीजिए। सो यहाँ पे देख लेते हैं हम यहाँ पे आगे जो भी क्वेश्चन और दिए गए हैं। देखिएगा ये 20वें का आगे का दिया गया है और अथवा का दिया गया है, तो ये अथवा आपको देख लेना है। इसके बाद आपका 21वां क्वेश्चन, 21वां में भी गद्यांश है, 4 अंक का क्वेश्चन है, तो ये गद्यांश आपको देख लेना है। अथवा में भी गद्यांश दिया गया है, ये गद्यांश आपको पूरा देख लेना है। 22वां आपका जिला अधिकारी एवं उसके अधीन सहायक को आपको रिक्त पद हेतु जाने के लिए आवेदन पत्र लिखना है, ये आपका 22वां है। और इसका अथवा है, देखिएगा अपने बड़े भाई को यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पे आपको एक निमंत्रण लिखना है। इसके बाद आपका 23वां क्वेश्चन वृक्षारोपण पर इसके बाद ये निबंध है जो कि 4 अंक का है। वृक्षारोपण का महत्व, समय का महत्व, विज्ञान वरदान अभिश्राप और यहाँ पे देखिए विज्ञान जीवन एक खेल। तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ पे 23वां क्वेश्चन रहने वाला है।